तुम घोड़ी बनो। हाँ? क्या कर रही है? घोड़ी मंचे किसे कहते हैं? जाओ लगाओ। हमको क्यों नहीं मिला? अरे इस मूवी में पढ़ाई के नाम पर कुछ ऐसा होता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। गांव की इस पाठशाला में किताबों से ज्यादा शरीर और रिश्ते की पढ़ाई सिखाई जाती है और धीरे धीरे ये पढ़ाई एक अजीब मोड़ ले लेती है। यहाँ पढ़ने वाले लड़कों को लगता है कि वह पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें कुछ और ही सिखाया जा रहा होता है। तो कहानी की शुरुआत होती है जब तीन लड़के रोज एक भाभी के घर में पढ़ने के लिए आते हैं। भाभी एक अलग तरह की पाठशाला चलाती है जहां वह बच्चों को सिर्फ किताबों की पढ़ाई नहीं बल्कि शरीर और रिश्ते से जुड़े बातें भी समझाती है। अब देखो, यहाँ इंटेंस सही हो सकता है लेकिन तरीका थोड़ा सेंसिटिव है। एक दिन जब क्लास शुरू होता है तो भाभी एक ऐसा टॉपिक उठाती है जिसे सुनकर लड़के थोड़ा अजीब बिहेव करने लगते हैं। उनमें से एक लड़का तो मजाक मजाक में हद पार करने लगता है, जिस पर भाभी उसे डांटती भी है। फिर भाभी उनसे टॉपिक की समझ पूछती है। लड़कों की जवाब बिल्कुल गलत और बचकाना होता है। भाभी को समझ आ जाता है कि इनको सही तरीके से समझाना पड़ेगा। अगले दिन फिर से क्लास लगती है। भाभी इस बारे में उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़के पढ़ाई से ज़्यादा मजाक में लगे रहते हैं और हर चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं। कुछ लड़के तो पढ़ाई छोड़कर भाभी के पीछे जाने लगते हैं, जिससे सन ऑकवर्ड हो जाता है। भाभी बार बार उन्हें समझाती है ये सब सीखने की चीज़ है, लेकिन कोई भी सीरियस नहीं होता है। अब कहानी में एक मोड़ आता है। लड़के कहते हैं उन्हें थ्योरी समझ नहीं आती है, उन्हें प्रैक्टिकल समझाया जाए। भाभी पहले तो मना करती है, लेकिन फिर उन्हें बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करती है। देखो, प्रैक्टिकल चीज़ सीखना गलत नहीं है, लेकिन ऑडियंस कौन है, उनकी मैच्योरिटी क्या है, यह बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ भी लड़के चीज़ों को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, जिससे माहौल ख़राब होने लगता है। इसी बीच घर का एक बुजुर्ग आदमी ये सब देख लेता है और वो हैरान रह जाता है और ये बात बाहर लोगों को बताने लगता है और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब लोग तरह तरह की बात करने लगते हैं। अब देखो, जब भाभी के पति को ये सब बात पता चलता है तो वो गुस्से में घर आते हैं। वो भाभी से कहती है ये सब बंद करो, ये पढ़ाई नहीं है। लेकिन भाभी मानने के लिए तैयार नहीं होती है। वह कहती है वह सिर्फ सिखा रही है, गलत कुछ नहीं कर रही है। अब यहाँ दोनों अपने जगह पर गलत नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन की कमी सिचुएशन को और भी खराब कर देती है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है, लेकिन आखिर में भाभी अपनी पाठशाला बंद नहीं करती। अगले दिन फिर से लड़के पढ़ने आ जाते हैं। इस बार माहौल और भी अजीब हो जाता है, क्योंकि अब लड़के और भी ज़्यादा बेकाबू हो चुके होते हैं। जब एक बार कंट्रोल चला जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल काम होता है। वह पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी चीज़ों पर फोकस करने लगते हैं और तभी अचानक भाभी का पति घर वापस आ जाता है। जैसे ही वह अंदर आता है, ये सब देखकर वो हैरान रह जाता है। लड़के तुरंत वहां से भाग जाते हैं और भाभी को लोगों के सामने शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। यही वह पॉइंट है जहां गलती का असली असर सामने आता है। अब गांव में उनकी इमेज पूरी तरह खराब हो जाती है। अब कहानी का दूसरा